हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर डियर गाइस, आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, दिल में, दिमाग में आपको लेकर। सो गाइस, ये जो रीडिंग है वो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप सभी लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, सभी लोग। तो चलिए चेक करेंगे इस एनर्जीज़ को। क्या एनर्जीज़ है चेक करेंगे गाइस। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं प्रार्थना करूंगी यूनिवर्स से कि आपकी लाइफ में आपका जो पर्सन है वो लौट आए। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, यूनिवर्स उनका पर्सन लौट आए। एंड देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 9540119650। इसी नंबर पर मैसेज के थ्रू आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा, कॉल नहीं, ओनली मैसेज। तो क्या है आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज इस समय पर? क्या आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है? क्या आप दोनों के रिलेशनशिप फ्यूचर तक जाएगा? इस चीज़ को टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सिचुएशन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस समय की चेंज दिखाई दे रही है। देखिए, करंट एनर्जीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस समय की स्थिति आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब दिख रही है। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रहा है करंट एनर्जीज़ के हिसाब से। आपके पर्सन ने आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किया हुआ है और बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है एक दूसरे से बिल्कुल भी। कॉल पर, मैसेज पर आपने बात करने की कोशिश हो सकता है की भी हो, लेकिन वो बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। कोई भी तरीके की, किसी भी तरीके की कोई भी बात आपसे नहीं कर रहे हैं। हर पल जो है वो करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस समय पर बात ज़रूर नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन सोच वो आप ही के बारे में बराबर रहे। ठीक है, उनके दिमाग में जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही है कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इस समय ऐसी हो रही है, इमोशनल वाली। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको कॉल मैसेज नहीं किया हो सकता है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि वो आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन उनकी फीलिंग्स को देखकर आप भी रो जाओगे। एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि वो सामने से तो आपको बात नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है किसी थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हों, थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो आपसे बात नहीं कर रहे हों, लेकिन किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, चिंता लग रही है उन्हें आपकी, और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस समय पर इमोशनली दिखाई दे रहे हैं। वेंट्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इस समय कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है उनकी लाइफ में फैमिली से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा उनके साथ झगड़ा हुआ है। कल भी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग झगड़े हुए हैं और उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ उनके क्लोज लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली के कुछ ऐसे दूर के मेंबर हो सकते हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसा मेंबर हो सकता है फैमिली का जो जिससे मतलब जो उनके फेवर का है, जिसको वो आपके बारे में बताकर उसके साथ अपना आपका और अपना साथ पाने की बात करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये जो एनर्जीज आ रही है, ये ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है कि उनका या तो कोई फ्रेंड होगा जिससे वो आपके बारे में बात कर रहे हैं कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को भूल नहीं पा रहे हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं, और इतना टाइम हो गया वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं, दिमाग से आप उनके निकलते नहीं हो अपने पर्सन के। तो वो काफ़ी ज़्यादा इस समय इमोशनल है और वो अपने किसी फ्रेंड से या किसी फैमिली मेम्बर से इस बात को शेयर कर रहे हैं कि वो आपको पाना चाहते हैं और उनसे हेल्प मांग रहे हैं कि तुम मेरी हेल्प करो मेरा पर्सन को वापस लाने के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं राशियाँ ले लेती हूँ कि राशियाँ क्या होंगी इसके बेस पर। तो राशियों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपकी तुला, कुंभ, कन्या ज़्यादा दिख रही है, मेष है, मकर है, और आपकी वृश्चिक है, आपकी सिंह है, और यहाँ पर मीन है, कैंसर है और टॉरस है। ये राशियाँ कुछ ऐसी हैं जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा आपके पर्सन की वो फीलिंग्स दिख रही है जिसमें आपके पर्सन का प्यार आपके लिए दोबारा से उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ठीक है। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ा है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हुआ है। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बीच में आई है आपके, है ना। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी शादी भी डिस्टर्ब हुई है। और कुछ सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कोई थर्ड पर्सन के साथ जुड़ा हो जिसकी पूरा कंट्रोल है। तो इस वजह से क्या हो गया कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, है ना। और ऐसी चीज़ें आ गई कि कहीं कहीं तो मैं ये देख रही हूँ कि कुछ कहा ही नहीं आपके पर्सन ने, बस सामने से आपको ब्लॉक कर दिया और आपसे बात करना ही बंद कर दी। ये चीज़ तक यहाँ पर दिखाई दे रही। बट इस समय की एनर्जीज़ को अगर आप देखो तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको सच्चे दिल से ट्रू लव करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है एंड वो आपसे अपने इस रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो एनर्जीज आ रही ना यहाँ पर आप देखो, ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि अब आपका जो पार्टनर है, जो आपका पर्सन है, वो कुछ ऐसा कर रहा है, कोई ऐसी प्लानिंग बना रहा है कि बहुत हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा हो गया दूरियाँ। और अब इनको मतलब ये फील हो रहा है कि इन्होंने तो आपको कहीं खो तो नहीं दिया, कहीं ऐसा ना हो कि आप खो जाओ, मतलब ये आपको खो दे, है ना। आप इनको बिल्कुल भूल जाओ क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, शायद बिल्कुल बातचीत नहीं हुई है आपकी और इनकी। तो ये इतना ज़्यादा इस समय पर स्ट्रेस में है कि ये हर वक्त सोचते रहते हैं। आप इनके कार्ड को देखो, किसी से तो बात नहीं करते हैं, मूड स्विंग होता रहता है, कंट्रोल इतना ज़्यादा थर्ड पर्सन ने किया है। इसकी वजह से सोशल मीडिया पर पिक डालना, है ना, फ़ोटोज़ डालना, जबकि यहाँ पर ये सब चीज़ें कंट्रोल की वजह से मुझे शो हो रही। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। अब आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय पर हेल्प की तरफ मेरे को दिख रहे, कुछ बड़ी प्लानिंग हो रही है कि भाई वो आपको कैसे अपनी लाइफ में लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर तो थर्ड पार्टी की वजह से उनकी चल नहीं पा रही है ना। कंट्रोल भी इतना ज़्यादा करके रखा हुआ है, पेशेंस उनको लूज हो रहा है उनका, क्योंकि उन्हें आपसे मिलना है, बात करना है, बहुत दिनों से देखा नहीं है, बात नहीं की है, कॉल पे बात नहीं हुई है। तो वो ये चाहते हैं कि उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से शुरुआत हो जाए, लेकिन एक फियर उनके मन में भरा हुआ है और उस फियर से वो निकलना चाहते हैं पूरी तरीके से। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी का इतना ज़्यादा उनके ऊपर फोकस है, इतना ज़्यादा कि मतलब हर चीज़ पर थर्ड पार्टी ने उनकी नज़र रखी हुई है, हर चीज़ पर, कब क्या किससे क्या बात कर रहा है, ये सारी चीज़ों का ध्यान थर्ड पार्टी कर रही है। और इस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में बेहद दूरियां आ गई हैं और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन अगर आपके साथ मैच कर रही है तो आप उस बेस पर आगे फ्यूचर देख सकते हो। एक चीज़ और भी दिख रही है, ये दिख रहा है मुझे कि जो पर्सन है ना वो एकदम साइलेंस हो चुके हैं, एकदम साइलेंस। और साइलेंस एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि वो बिल्कुल भी आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, एकदम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। अब उनके मन में तो प्यार चल रहा है और मन में प्लानिंग भी चल रही है, लेकिन क्या वो आपका साथ फ्यूचर तक देंगे? अब इस चीज़ को कार्ड में देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो जितने भी मैंने कार्ड लिए हैं, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत जल्द ख़त्म होगा, वेरी सुन का कार्ड है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आज भी आपसे, इन्होंने हो सकता है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आज भी इन्होंने बहुत बार कोशिश की है आपसे बात करने की और बराबर इनके मन में यही चल रहा है कि आपको कॉल कर ले, मैसेज कर ले, बात कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें रोक देती है। इसको मैं यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज़ को बोलूँगी या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी हो सकती हैं जिसकी वजह से वो स्टेप लेते लेते रुक जाते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन दिख रही है। मतलब एनर्जीज़ उनको आगे नहीं बढ़ने देती है ना। एनर्जीज़ ने उनको स्टक कर दिया, रोक दिया। वो मन में चाहते हैं कि वो आपसे फीलिंग करें, बात करें, प्यार है उनके दिल में, लेकिन वो एनर्जीज़ इतना रोक रही है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते, स्टक हो गए। तो ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मुझे सिचुएशन दिख रही है कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में जो पर्सन है वो आपसे बात करेंगे
एंड उनकी कहीं कहीं तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन की फैमिली है, फैमिली भी आपके पर्सन के साथ हो जाएगी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़, आपके पर्सन फ्यूचर में एक बहुत बड़ा स्टेप ले सकते हैं, आपके लिए डिसीज़न ले सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ तो आपके पर्सन की अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग और झगड़े दिख रहे हैं। थर्ड पर्सन के साथ तो आपके पर्सन की फीलिंग्स दिख ही नहीं रही हैं। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आपको बोलूँगी कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपके साथ बात करेंगे। आपके पर्सन का मैसेज है, वो आपको ये बोल रहे हैं कि आप उन्हें एक सेकंड चांस दे दो। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि दूरियों में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। डेफिनेटली उन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये पर्सन अगर थर्ड पर्सन के साथ होगा भी तो भी वहाँ से निकल कर आपके साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जीज मुझे पॉजिटिव दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप दोबारा से रिस्टार्ट होगा। सो गाइज, ये थी रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी एंड टेक केयर, बाय बाय।